जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, संस्कृत से, तमिल से या फिर हिंदी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। बात करें पद्मावत की तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन कृति के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अमीर खुसरो, कबीर या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सैयद इब्राहिम, नूर मोहम्मद, रसलीन या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर या फिर इत्तलम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए, और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बात करें कामायनी की तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है या किसकी कीर्ति है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सौर्प लिटरेरी अवार्ड, मंगला प्रसाद, सरस्वती या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो मंगला प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो,
जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सरस्वती, कवि वचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, कबीर के प्रमुख शिष्य थे? धर्मदास, रैदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास, और धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? हमारा ऑप्शन है मथुरा, काशी, प्रयागराज या फिर राजापुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजापुर में। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चित्रकूट, राजापुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, दादा कामरेड, इमरतिया या फिर बाबा बटेश्वरनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड, और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है चंदायन किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद की। चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है क्रांतिकारी कवि, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रांतिकारी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो वह है बिहारी, और बिहारी का संबंध रीतिकाल से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बीड़ा वादनी वर्दे पंक्ति किसकी है या किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामदरस मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, राजेंद्र यादव या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामदरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है तुमने कहा था, बादलों को घिरते देखा है, मैं उस जनपद का कवि हूं या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैं उस जनपद का कवि हूं। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूं, और मैं उस जनपद का कवि हूं त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, संस्मरण, नाटक या फिर आत्मकथा।
राइट आंसर है ऑप्शन ए उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और आपको याद रखना है मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, मानस का हंस, कलम का मजदूर या फिर कलम का सिपाही। राइट आंसर है ऑप्शन डी कलम का सिपाही। इनमें से कौन सी कीर्ति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो वह है कलम का सिपाही। बात करें निराला की साहित्य साधना की, तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है, मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है या किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, ध्रुव स्वामिनी, कर्मभूमि या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कफन कहानी किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, शिवप्रसाद सिंह, मुंशी प्रेमचंद या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, पद्माकर, गारसादा तासी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो वह है गारसादा तासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदाला लिदेउत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांता, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर बंग महिला। राइट आंसर है ऑप्शन डी बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो बंग महिला। और बंग महिला का दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट को। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है द्रविड़, भारोपी, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे?
हमारा ऑप्शन है जय सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राम अवध द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर परशुराम की प्रतीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, गोस्वामी विठलनाथ या फिर राजा शिवप्रताप सितारे हिंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर श्री राम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामणि, हिंदी प्रदीप या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कवि वचन सुधा बनारस से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी को। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। अगला क्वेश्चन दशरथ सुत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, जगनिक, चंद्रवरदाई या फिर नरपतनाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। अगला क्वेश्चन संतन को कहाँ से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कुंभनदास, केशवदास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 1 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है आचरण की सभ्यता, चिंतामणि, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर आलोक पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है चिंतामणि।
बात करें आचरण की सभ्यता की, तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोपती, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रेमवदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। हमारा ऑप्शन है वैशाची अपभ्रंश, शौर्षेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी शौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं विष्णुदास, केशवदास, नाभादास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। हमारा ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है पाणिनि, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं निराला, प्रसाद, पंत या फिर गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चिदम्बरा, ग्राम्या, पल्लव या फिर लोकायतन। राइट आंसर है ऑप्शन ए चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो चिदम्बरा के लिए। और कब किया गया था, तो 1968 ईस्वी में। यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, भगवती चरण वर्मा या फिर मैत्रेयी शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, बाबर या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अष्टछाप का कवि है सूरदास,
चतुर्भुज दास, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो सूरदास और चतुर्भुज दास, यानी उपयुक्त दोनों। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी और अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल हैं। बात करें उन 8 कवियों की तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हैं सूरदास, उसके बाद है नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चित स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है सोजे वतन, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर गुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुंडा। जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है गुंडा। बात करें सोजे वतन की तो सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दुलाई वाली बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष की रचना है और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, रांगे राघव, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बचे आत्मकथा है मन्नू भंडारी की, मृदुला गर्ग की, मैत्रेयी पुष्पा की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बचे किसकी आत्मकथा है या किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है परमानंद दास, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी तुलसीदास। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अज्ञे किस पत्रिका के संपादक थे? तो इन सभी पत्रिकाओं के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।